गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटे आज हम हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 9 विराम चिन्ह के बारे में बात करेंगे। विराम चिन्ह, विराम मीन्स क्या होता है बेटे? विराम मीन्स रेस्ट, रेस्ट करना। विराम मीन्स रेस्ट करना, चिन्ह निशान। जहाँ पे हमें रेस्ट करनी होती है उन चिन्हों का प्रयोग। वाक्यों में विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह, विराम चिन्ह किसे कहते हैं बेटा? वाक्यों में विराम, विराम मीन्स रेस्ट, आराम, रेस्ट देने के लिए ना, विराम देने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। नेक्स्ट, आओ कुछ विराम चिन्हों के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले है पूर्ण विराम, नेक्स्ट अल्प विराम, नेक्स्ट अर्ध विराम, प्रश्नवाचक, विस्मयबोधक, योजक, निर्देशक। सबसे पहले आता है पूर्ण विराम। वाक्य के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। बेटे जब वाक्य, जो कोई भी हम सेंटेंस वाक्य लिखते हैं, जब वह पूरी तरह कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम पूर्ण विराम का निशान लगाते हैं, पूर्ण विराम का चिन्ह यूज करते हैं। जैसे वह घर जा रहा है, पूर्ण विराम। मीना खेल रही है, पूर्ण विराम। ओके, एंड नेक्स्ट अल्प विराम। अल्प विराम क्या होता है बेटे? जब हमें थोड़े समय के लिए रुकना होता है ना, जैसे थोड़ा समय, 1 मिनट का या सेकंड का, 1-2 सेकंड का रुकने के लिए हम अल्प विराम को यूज करते हैं। जैसे वाक्य में थोड़ी देर रुकने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे नहीं, अब देखो नहीं के बाद थोड़ा रेस्ट हो गया तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह यूज होगा? अल्प विराम। क्या होगा? अल्प विराम। नहीं, अल्प विराम। आज मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा, पूर्ण विराम। नेक्स्ट रीना अल्प विराम, मीना और सीता मिलकर काम करती हैं। ये है बेटा अल्प विराम। नेक्स्ट करेंगे हम चिन्ह अर्ध विराम। ये है बेटा अर्ध विराम। अर्ध विराम में क्या होता है बेटे? जब हम 2 सेंटेंस को एक साथ लिखते हैं वहां पे अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। अर्ध विराम किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक वाक्यों के बीच कुछ संबंध हो, है ना, या तो 2 वाक्यों के बीच में या फिर 2 से ज्यादा हो, उन वाक्यों के बीच में कोई संबंध हो, वहां पे अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी दफ्तर नहीं गए क्योंकि घर में कुछ मेहमान आ गए थे। अगर हम यहाँ पे अर्ध विराम ना लगाए, क्योंकि लिख दें तो मतलब क्या आएगा? क्योंकि की जगह पे क्या आएगा? अर्ध विराम। पिताजी दफ्तर नहीं गए, अर्ध विराम, घर में कुछ मेहमान आ गए थे। नेक्स्ट चिड़िया सवेरे उठती है, अर्ध विराम, दाना लाती है, अर्ध विराम, और बच्चों को खिलाती है। मतलब अगर हम साफ सी बात करें, जहाँ जिन सेंटेंसेस में हम वाक्यों में क्योंकि और लगा देते हैं, क्योंकि और की जगह पे अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। क्यों क्या है ये बेटा? अर्ध विराम। नेक्स्ट चिन्ह, अब नेक्स्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। जिस वाक्य में प्रश्न पूछा जाता है, जहां प्रश्न लिखते हैं, किसी से प्रश्न पूछते हैं, तब उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे इस फूल का नाम क्या है? प्रश्नवाचक। क्या तुम मुझे सड़क पार करा दोगे?
क्वेश्चन मार्क है ना, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट विस्मयबोधक। विस्मयबोधक हर्ष, शोक, दुख, घृणा, आश्चर्य जैसे मन के भावों प्रकट करने के लिए वाक्यों में विस्मयोदक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। बेटे जब कोई हमें किसी के बारे में, किसी के दुख में का, किसी के बारे में कोई गुस्सा है ना, गुस्सा, प्यार, हैरानी है ना, ऐसे भाव प्रकट होते हैं, वहां पे विस्मयबोधक का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे खुशी की बात हो, वाह भारत ने विश्व कप जीत लिया, तो यहाँ पे क्या हो गया बेटे, यहाँ पे खुशी की बात होगी, तो यहाँ पे विस्मयबोधक चिन्ह लगाया जाता है। नेक्स्ट है छी छी, कितनी गंदगी फैली है, तो छी छी मतलब बहुत बुरी बात को हम कह रहे हैं छी छी, है ना, तो यहाँ पे विस्मयबोधक चिन्ह लगाया गया। छी विस्मयबोधक, छी विस्मयबोधक, कितनी गंदगी फैली है। नेक्स्ट योजक। योजक क्या होता है, जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं, दो शब्दों को जोड़ने के लिए उनके बीच योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह दिन रात मेहनत करता है, अब दिन और रात ये दो शब्द हैं, इन दोनों शब्दों को कौन जोड़ता है, योजक चिन्ह। ओके, इनके बीच में क्या लगाया है, योजक चिन्ह, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। दिन रात माता पिता, हमें माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह यूज हुआ, योजक चिन्ह। कौन सा चिन्ह बेटा, योजक चिन्ह। नेक्स्ट क्या है, निर्देशक चिन्ह। वार्तालाप, नाटक, एकांकी या संवाद में नाम के बाद तथा उदाहरण देते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रंजना, मोनिका कल तुम खेलने क्यों नहीं आई। क्यों बेटे, जब हम कोई वार्तालाप किसी से बात करते हैं, किसी नाटक के बारे में कोई एकांकी लिखते हैं, कोई संवाद में नाम के बाद तथा उदाहरण देते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रंजना, मोनिका कल तुम खेलने क्यों नहीं आई। अब यहाँ पे क्वेश्चन पुट हो रहा है ना, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। नेक्स्ट है मोनिका, मैं कल अपने मामा जी के घर गई हुई थी, तो यहाँ पे उसने आंसर कर दिया। तो बेटे हमारा आज का जो काम था विराम चिन्ह, सभी ने अपनी इसे फ्लोर नोटबुक पे कंप्लीट करना है। थैंक यू बेटा।